अब हम देखते हैं अध्याय 11 प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, आकृति में डी एफ पैरेलल है ए ई। ठीक है, ये डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के साथ, और डी ई पैरेलल है ए सी, और ये डी ई पैरेलल है किसके, या समांतर है ए ई। ठीक है, पैरेलल मतलब इंग्लिश में समांतर को पैरेलल बोलते। ठीक है, डी ई पैरेलल है ए सी है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी है। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय देख चुके हैं। ठीक है, तो वही उसी क्वेश्चन उसी से बनेगा। ठीक है, उसी प्रमेय से क्या बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या बोला है, डी एफ पैरेलल है ए ई, मतलब डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई। तो मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, ए बी ई। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई। मैं इसको अलग से ए बी ई को ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे बनेगा, ये बी ई। ठीक है, ए बी ई, और ये क्या है, पैरेलल है किसके, डी एफ के। ये हो गया एफ। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिभुज ए बी ई में क्या है, डी एफ पैरेलल है, क्या समांतर है ए ई। तो आधारभूत समानुपाती से क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी, ये डी है ना। ठीक है, ए डी बटे क्या होगा, डी बी। इसका अनुपात इसके अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ई एफ बोलूं या एफ ई बोलूं, यहां पर ए पी दिया है ना तो ए पी ले लेते हैं। ठीक है, एफ ई, और बी एफ बोलूं या एफ बी बोलूं तो ये बटे होगा बी एफ के। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बोला है डी ई पैरेलल है ए सी, डी ई पैरेलल है ए सी। तो अब पूरा त्रिभुज को लेना पड़ेगा, ये ए बी सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए सी पैरेलल है किसके, डी ई के। तो ये ऐसा बनेगा, मान लिया जाए इसको मैं और ड्रॉ करना चाहूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई, ये गलत बन गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ये त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी, और कौन सा पैरेलल है, ए सी का समांतर है कौन सा, डी ई। ये बोला है ना डी ई, तो ये डी ई। तो यहां पर से भी मैं अब त्रिभुज में लूं, त्रिभुज ए बी सी में तो क्या है यहाँ पर, डी ई समांतर है कौन सा, ए सी का। ठीक है, यहां पर भी डी ई समांतर है ए सी का, तो ये हो गया समांतर है ए सी। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी बराबर है कौन सा, सी ई बोलूं या ई सी बोलूं, तो ई सी ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ई सी सिद्ध करना है। और बी ई बोलूं या ई बी बोलूं तो बटे क्या हो जाएगा, बी ई। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, यहां पर ए डी बटे डी बी और यहां पर भी ए डी बटे डी बी, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, आपस में बराबर कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एफ ई बटे बी एफ बराबर होगा किसके, ई सी बटे बी ई के। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी। तो देखो जस्ट इसके ऑपोजिट है, उल्टा है, बी ई नीचे में है, यहाँ पर बी ई ऊपर में है, तो मैं क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ। तो बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई, इसको भी पलटना पड़ेगा, बटे ई सी। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या हुआ हमारा, सिद्ध हुआ। ठीक है, किससे बने गए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां।
ठीक है। छठवां के अंदर में 3 क्वेश्चन है, तो छठवां का पहले क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। ठीक है, पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूं। कौन सा त्रिभुज? पी क्यू आर। ये हो गया हमारा त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू, ये भुजाओं पी क्यू और तथा पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, और इस पर बिंदु ई और इस पर बिंदु एफ स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ पैरेलल है या समांतर है क्यू आर। ठीक है, तो ये समांतर है क्या, ये पूछ रहा है। ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन लिया हूं। ठीक है, तो यहां पर हमें पीई का मान दिया हुआ है 3.9, ई क्यू का मान दिया हुआ है 3 और पी एफ का मान दिया हुआ है 3.6 और एफ आर का मान दिया है 2.4। ठीक है, तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था जब पैरेलल कब होगा? जब इसके अनुपात क्या हो? आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, किससे? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। ठीक है, उसी को विलोम से क्या हो जाएगा? ये सिद्ध होगा। यदि ये अनुपात, इसके अनुपात और इसके अनुपात आपस में बराबर होंगे तो क्या होगा? ई एफ समांतर होगा किसके? क्यू आर के। तो चेक करते हैं क्या बराबर है। ठीक है, तो पहले मैं इसका अनुपात निकाल लेता हूं। तो इसका अनुपात निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? पीई बटे ई क्यू। ठीक है ना, जिसका मान दिया है उसी का मान निकाल लेते हैं, पीई बटे ई क्यू। तो पीई का मान कितना है? 3.9 और ई क्यू का मान कितना है? 3 है। ठीक है, मैं दोनों पक्षों में 10 ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देता हूं। क्यों? दशमलव को हटाने के लिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 का गुणा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया 39 और 3 का गुणा 30 के साथ होगा तो ये हो गया 30। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दहम 30 और 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? 13/10। पीई बटे ई क्यू का मान कितना आ गया? 13/10। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अब मान लिया जाए मैं इसकी समीकरण भी दे सकता हूं। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं पीई और बटे एफ आर का। ठीक है ना, एफ आर दिया है ना, तो इसका निकालते हैं पी एफ बटे एफ आर बराबर क्या क्या है? 3.6 है और ये क्या है? 2.4 है। ऊपर नीचे दशमलव को हटाने के लिए 10 का गुणा कर दूंगा, तो 10 का गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 36 और ये क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 छक्का 36, फिर से कट जाएगा, 2 ने 4 और 2 तिया 6। तो पी एफ बटे एफ आर क्या आ गया हमारा? 3/2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। देखो, समीकरण 1 और 2 बराबर है क्या? नहीं है। ठीक है, मतलब यहां पर समीकरण 1 और 2 से हम लेना चाहें तो पीई ई क्यू बराबर नहीं है किसके? पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, अतः ये क्या होगा? ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा। किससे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से होगा ना। ठीक है, के विलोम से। ठीक है, क्या होगा? ये ई क्यू पूछा था ना, ई एफ समांतर है ई एफ, अतः ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर। ठीक है, नहीं है, अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं छठवां का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, छठवां का दूसरा क्वेश्चन, तो डायग्राम तो सेम बनेगा ना। ठीक है, तो डायग्राम सेम बना देता हूं क्योंकि छठवां के लिए क्वेश्चन तो पहले के लिए सेम है, बस क्वेश्चन में वैल्यू चेंज है। तो फिर से मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं यहां पर। ठीक है, पी क्यू आर और 2 बिंदु है ई और एफ, ई और एफ। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यू दिया है उसको देखते हैं। पीई बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यूई बराबर दिया है 4.5, मतलब क्यू और ई का मान। ठीक है, पीएफ का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और आरएफ का मान दिया हुआ है, आरएफ का मान 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब
फिर से हम सॉल्व करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे और दोनों का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर का। तो निकाल लेते हैं पी ई बटे क्यू ई, ठीक है, क्यू ई निकाल लेते हैं मान इसका 4 और ये है 4.5, तो ये हो गया 4.5, ठीक है। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे मैं क्या कर देता हूँ, 10 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, कटाने में इजी होता है। तो 10 ये हो जाएगा 4 दहम 40 और 4.5 का गुणा 10 के साथ, तो ये हो गया 45, ठीक है। किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 निया 45, तो ये क्या आ गया हमारा 8/9, मतलब पी ई बटे क्यू ई का मान क्या आ गया 8/9। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब वैसे ही अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। इसका अनुपात निकालूंगा तो क्या हो जाएगा एफ आर, या यहाँ पर आर एफ दिया था तो इसको आर एफ लिख लेते हैं, ठीक है, आर एफ, ठीक है। तो पी एफ का मान कितना है 8 है और एफ आर का मान आर एफ का मान कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 हो गया, नहीं कटेगा। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है क्या, बराबर है, अतः हम इसको कैसे लिख सकते हैं पी ई बटे क्यू ई बराबर है पी एफ बटे आर एफ की, ठीक है। इसका अनुपात इसके अनुपात के क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर, किसके, किससे कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। तो अतः आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये पैरेलल है कि नहीं पूछा था ना, ई एफ पैरेलल है क्यू आर, ठीक है, आधार पर समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है, ये किसके विलोम से है ना। जब भी ये अनुपात बराबर होंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे आपस में समांतर होंगे, ठीक है। विलोम से क्या हो जाएगा ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है, अतः ई एफ समांतर है क्यू आर है, ठीक है, ई एफ समांतर है पैरेलल है क्यू आर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी सेम डायग्राम बनेगा, तो सेम डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू आर और यहाँ पर ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू का मान दिया है, मतलब पी क्यू मतलब पूरे यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, पी और क्यू का मान दिया है 1.28, ठीक है। और पी आर का मान दिया हुआ है, ये पी आर का मान दिया हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान 2.56 और पीई का मान दिया हुआ है 0.18 और पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे पीई और ई क्यू को, तो पी क्यू निकल जाएगा ना, मतलब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ पी क्यू बटे पीई का रेशियो निकाल लेता हूँ और पी आर बटे पी एफ का रेशियो निकाल लेता हूँ, ठीक है, उसका अनुपात निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि दोनों बराबर है, और बराबर होगा तो ई एफ क्या होगा समांतर होगा किसके, क्यू आर के। यदि बराबर नहीं होगा तो ये ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के, ठीक है। तो पहले निकालते हैं हम लोग एफ पी क्यू बटे ई क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू का मान कितना है 1.28 और ई पी का मान ई क्यू नहीं लेना था ना, पीई लेना था, ठीक है, पीई, ठीक है, पीई का मान दिया हुआ है ना, तो पीई का मान लेंगे इसके पी क्यू बटे पीई, ठीक है। इसमें दोनों को पहले ऐड कर लिए हैं, वही है, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय देखे हैं ना, वहां पर क्या होता था दोनों को ऐड करने के लिए एक एक जोड़ देते थे, तो पहले से ये जोड़ के दिया हुआ है पी क्यू बटे जिसका मान दिया है पीई, उसी का ले लेते हैं पी और ये ई है, ठीक है, पी और ई। पीई का मान कितना है 0.18, ठीक है, 0 कितना है 1.8 है। अब मैं क्या कर देता हूं ऊपर नीचे क्या कर देता हूं, ऊपर नीचे ये 0.18, हाँ 0.18 ही, ऊपर नीचे क्या कर देता हूं मैं
100 का गुणा कर देता हूँ, ये हो गया 100 और ये हो गया 100, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसमें मैं 100 का गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 128 बटे ये हो जाएगा 18, ठीक है, 128 बटे 18। ये कटेगा क्या, कटा देते हैं, पहले किससे कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटा देते हैं, 2 × 18, 2 छक्का 12 और ये 2 चौक, ठीक है, और कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, 64 बटे 9 ही रहने देता हूँ और देखता हूँ आगे की क्या आता है। पी क्यू बटे ए पी का मान कितना आ गया, पी क्यू बटे पी ई का मान आ गया है 64 बटे 9। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब फिर चेक करते हैं पी आर बटे पी एफ, ये हो गया पी एफ, क्या ये बराबर है, तो ये कितना है, पी आर कितना दिया हुआ है 2.56 और क्या दिया हुआ है, पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36। दोनों में ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, 100 का गुणा करता हूँ, ठीक है, गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ, 4 से कट जाएगा, 4 × 36 और ये हो जाएगा 4 छक्का 24, एक हासिल आया, 4 चौक 16, 64 बटे 9 आ गया। पी आर बटे पी एफ भी क्या आ गया हमारा 64, ये 64 बटे 9, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। देखते हैं समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं, अतः पी क्यू पी ई के बराबर है कौन सा, पी आर बटे पी एफ, नहीं बराबर पी आर बटे पी एफ, ठीक है, दोनों बराबर है। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या कर सकते हैं हम लोग, अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है, जब ये क्या होता था, समांतर होता था, तो ये क्या होता था, एक निश्चित अनुपात में होता था। अब यदि ये निश्चित अनुपात में है तो ये क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। अतः दोनों बराबर है ना, तो ई एफ पैरेलल हैं क्यू आर हैं, ठीक है, अतः ई एफ समांतर हैं क्यू आर, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।